सीरिया से इस वक्त एक बेहद दिल दहला देने वाली और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। एक मुस्लिम बहुल देश जहां जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर भयानक बम धमाका हुआ। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी मस्जिद की इमारत जमींदोज हो गई। अब तक इस हमले में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 21 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। ये हमला उस वक्त हुआ जब मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की जा चुकी थी, यानी जानबूझकर ऐसा समय चुना गया जब सबसे ज्यादा लोग मस्जिद में मौजूद रहते हैं। सवाल यही है कि आखिर जुम्मे का दिन ही क्यों चुना गया? जवाब साफ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और एक बड़ा संदेश दिया जा सके। ये विस्फोट इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। ये मस्जिद कभी अपनी खूबसूरत बनावट और ऐतिहासिक पहचान के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और कुछ ही पलों में पूरा ढांचा ढह गया। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खतरनाक है। खून से सने कालीन, दीवारों में बड़े बड़े छेद, टूटी खिड़कियां, आग से झुलसे हिस्से और मलबे में दबे लोग। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने इन तस्वीरों को जारी किया है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि मस्जिद के अंदर पहले से आईईडी लगाए गए थे, यानी ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। सीरिया के गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवाद हमला करार दिया और दोषियों की तलाश जारी है। वहीं सीरियाई विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे नैतिक मूल्यों पर कायरतापूर्ण हमला बताया। अब इस हमले को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका की नजर सीरिया पर टिकी हुई है। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि अमेरिकी सैनिकों पर हमले की कोशिश के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की थी। ऐसे में कुछ लोग शक की सुई अमेरिका की ओर भी मोड़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सामने आया है कि यह हमला होम शहर के वादी अल दहाब इलाके में हुआ, जहां मुख्य रूप से अलावी समुदाय के लोग रहते हैं और यही समुदाय इस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। अलावी समुदाय वही समुदाय है जिससे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद आते हैं और जो अक्सर कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर रहता रहा है। यानी यह हमला सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर नहीं, बल्कि एक खास समुदाय को टारगेट करके किया गया हमला है। संदेश साफ है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। इस हमले की जिम्मेदारी सराय अंसार अल सुन्ना नाम के कट्टरपंथी संगठन ने ली है। इस संगठन ने टेलीग्राम पर दावा किया है कि उसने ये हमला अन्य आतंकी संगठनों के साथ मिलकर किया है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब सीरिया में 1 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद अब अहमद अल शरा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। ऐसे में ये हमला सत्ता, वर्चस्व और सांप्रदायिक दबदबे की लड़ाई का हिस्सा भी माना जा रहा है। अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये तस्वीर सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है। सूडान में 90% सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। शिया सुन्नी संघर्ष कई देशों में जारी है। अहमदिया और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लगातार निशाने पर है। यानी जहां जहां जो वर्ग मजबूत है वो कमजोर वर्ग को कुचलने की कोशिश करता दिख रहा है। सीरिया की ये घटना उसी वैश्विक पैटर्न का एक और भयावह उदाहरण है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। घायलों की हालत गंभीर है और मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। सवाल यही है कि क्या ये हमला यहीं रुक जाएगा या फिर आने वाले वक्त में सीरिया की आम जनता को और भी ऐसे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सीरिया पर टिकी हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में हुआ ये आतंकी हमला सिर्फ सीरिया नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है।